विभू तुम्हारी मम्मी जी। मम्मी? किस मम्मी की बात कर रही हो तुम? उस मम्मी की जिसने 35 साल मुझे झूठे आंचल की छांव में छिपा के रखा। माँ के दूध के नाम पर मुझे उसने डब्बे का दूध पिला के बड़ा किया। विभू चाचा जी। चाचा जी? चाचा जी? कि वो चाचा है जिसने कई सालों तक मुझे झूठे फरेब की लॉलीपॉप चुसाता रहा, मैं चूसता रहा। विभू मम्मी जी। मम्मी प्लीज, इस औरत ने मम्मी शब्द का अपमान किया है। विभू चाचा जी। चाचा? कौन सा चाचा? किसका चाचा? कहाँ है चाचा? वो चाचा से बकलोली कर सकता है, वो जिंदगी में एक बार भी मेरे काम नहीं आया, नॉट इवन वंस। विभू चाचा जी और मम्मी जी दोनों मिलकर। आई डोंट केयर, ना वो मेरे चाचा जी है और ना मेरी मम्मी है। पता है मुझे, कब से मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तुम है कि बस बोले जा रहे हो। अब मुझे बोलने दो। मम्मी जी और चाचा जी घर छोड़ के चले गए। क्या? हाँ, जब उनको ये सब के बारे में पता चला तो उनको ऐसा लगा कि हम उनके अपने हैं ही नहीं, तो वो यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। अब बोलते रहो जो बोलना है। मम्मी, चाचा जी, जादू करेगा क्या करे यार। जे आंटी को ले गए ना तो जे आंटी बहुत बड़ी चिरान रह गई, बात बात पे टोकेगी, जिंदगी में धनिया बो देगी। क्या करे, कैसे टाली डाकू? मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। ठीक है। अरे सुनो लॉन्डो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ यार, हेलन को भी साथ ले लो अपने। एक्सक्यूज मी आंटी जी, बात ये है रही है कि हमारे घर में है ना सिर्फ एक आदमी की जगह हैगी। हाँ तो ठीक है, मैं चलती हूँ ना, ये तो कहीं भी फैल लेगा। ना देखिए, हम तो आप दोनों का बहुत एहतराम करते हैं ना। हमें कंफ्यूजन दूर करना है। एक काम करते हैं, टोस कर लेते हैं। अगर हेड आया तो चाचा चलेंगे और टेल आया तो आंटी आप चलिए हमारे साथ। ये ठीक है। हाँ ठीक है, जरा अपना वाला सिक्का निकालियो। 1000। हेड। सॉरी आंटी जी, चाचा जी को हमारे साथ जाना पड़ेगा। आंटी जी बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। चाचा आप घर चलो। चल ये वाला ले अच्छा चल ये वाला है आपका, पकड़ो। चलो भाई एक बार चल हेलन, अपना देख ले तू, है चाय उधर रख दे। तेरे जैसा मौका परस्त आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे सिक्का तो यही भूल के चले गए। अगर टेल आता ना तो मैं भी। शोले के वीरू की तरह मुझे बेवकूफ बना के चले गए। जो मिलेंगे ना तो चुन चुन के बदला लूंगी इनसे। देखो ना खिल। नानी हेलन, आप यहाँ आप क्या कर रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? इस बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नहीं नानी हेलन, नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। मैं हूं ना, मैं आपका नवासा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, आपके हाथ पैर दबाऊंगा। हैं? आइए 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 मेरा नवासा। समदन जी, तो मैंने पढ़ा पेपर में, कहते हैं कि इस साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो समझाइए ना अपनी बहुरिया को कि सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ मत धोया करे, बेचारी पेट से है ना, खामखा निमोनिया हो गया तुम लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे हम तो बहुत समझाते हैं, हम तो बोले हैं गर्म पानी कर लिया करो। अरे बैल से भी कह दिए हैं कि बहुरिया के काम में हाथ बटा दिया करे। तो हम क्या करें? हम घर का काम करें या शॉप पे बैठे? ऊपर से वो नौकर, वो टिल्लू नंबर 1 का कामचोर, दुकान पे बैठता, एक पैसे की आमद नहीं होती, ऊपर से हिसाब किताब में गड़बड़ करता है, सो अलग। बताइए। इधर देख। क्या तू अपनी
प्रेग्नेंट बीवी के लिए एक नौकर और रख नहीं सकता क्या? हाँ बहुत अच्छा किए हैं, हमारी तरफ से भी एगो लगाई है। अम्मा वो हम एक नहीं दो ही नौकर रख सकते हैं, लेकिन क्या करे, कानपुर में नौकरों का अकाल पड़ा है, नहीं मिल नहीं रहे नौकर। अब बुरा मत मानिएगा समधी जी, हमको तो ये नौकर चाकर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ हमरे एक तो रिश्तेदार के यहाँ भी नौकर था, अरे पूरा घर साफ करके चला गया। हाँ हाँ वो तो है, अब नौकरों पे भरोसा करना भी तो बहुत मुश्किल है, करें तो क्या करें। एक तो बात कहे, मतलब आइडिया दे। बको ये साले साहब कैसे रहेंगे घर संभालने के विषय को लेके? साले साहब पागल हो क्या? अरे अच्छे बनियान तुम्हारा दिमाग है क्या नहीं? अरे पुत्तन जेल में है और वो काम करने वालों में से नहीं है, काम करवाने वालों में से आदमी है वो। अरे ऐसा आदमी है। पुत्तन की बात नहीं करे, जुत्तन की बात करे, जुत्तन। मेरा नया बच्चा जुत्तन। हाँ ठीक है बात करता हूँ। अरे जुत्तन, अरे बेटा जुत्तन, आओ बेटा आओ। सुनो बेटा, देखो बात को समझो कि घर में काम बहुत बढ़ गया है, ठंड बहुत ज्यादा ना, तो आज से अपनी बहन का सारा काम तुम ही करोगे। बोले अपनी बहन के लिए खाना भी तुम ही बनाओगे, अपनी बहन के कपड़े भी तुम ही धोओगे, अपनी बहन का जितना भी उसका जो पौष्टिक आहार है उसका ख्याल तुम रखोगे, अपनी बहन के लिए काढ़ा सुबह शाम दिन में 2 बार तुम बनाओगे, अपनी बहन के लिए शाम की चाय भी तुम बनाओगे, अपनी बहन बस कितनी बार बहन 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 पे स्ट्रेस दे रहे हैं, मैं समझ गया, मैं सारे काम कर दूंगा। ऑलराइट ठीक है, तो ठीक है फिर शुरुआत अभी से कर दीजिए, जाके जरा वो पकौड़े चाय वगैरह बना दीजिए। क्या है कि बहन की सेवा के साथ साथ जीजाई की सेवा भी हो जाएगी, और बहन के बाप की भी, बहन की सास की भी। चलो चलो काम पे लगो, चलो खिलाता हूँ पकौड़े बहन के लिए भी। हाय दिया, आप ये क्या कर रहे हैं? जी वो वक्त के आने पर अतीत के रिश्तों की कुछ धूल जम गई थी, वो साफ कर रहा था। नहीं नहीं आप साफ नहीं कीजिए भाई। बात से बदबू थी और बात से भैया। हम ये बोल रहे थे कि आप साफ नहीं कीजिए, ओ भैया आएंगे तो कर देंगे साफ। लड्डू के आपके सो कोल्ड जीजा। इज क्वाइट कोल्ड दो, आप सो कोल्ड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं भाई। ओ हम आपको बोले थे ना कि भैया का कॉल आने वाला है, वो आया रहा, वो बहुत खुश हुए आपके बारे में सुनकर, अब बहुत सारा प्यार भेजे हैं आपको, बोल रहे थे कि हमारी तरफ से पपियां भी दे देना। I accept। मुझे फिजिकली पप्पी देने की जरूरत नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर ली उनकी पप्पी जो भी थी, व्हाटएवर ही इसके। जाइए वो सपा हो गया है। आप ठीक है ना? हाँ, और जब तक हमारे पेट में जो है वो ठीक है तब तक हम भी ठीक बा। दिया, ये कैसे रिश्तों के जाल में फंसा दिए हमको प्रभु। सच बता रही हूँ चाचा, कसम खा के कह रही हूँ, टिल्लू आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ? चुप। अरे चाचा कैसी बातें कर रहे हो तुम? सिर्फ गर्लफ्रेंड से थोड़ी ना प्यार हो है, अपने बुजुर्गों से भी तो प्यार होता है चाचा। ये दोनों तो कुछ भी नहीं है। अरे चाचा मैं तो अपने बुजुर्गों को 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ। अच्छा हाँ चाचा, लौटे कभी हमें भी खिला दे। अरे चाचा आप हुक्म तो करिए,
बस तू एक काम कर, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर वेज पूरी, पनीर कोल्हापुरी, पनीर भुर्जी और उसके साथ वेज बिरयानी और वेज रायता, वो भी बूंदी छिड़का हुआ, और मिठाई में लड्डू, पेड़े, बर्फी और इलायची पेड़ा, और उसके साथ काजू बर्फी, और उसके साथ थोड़ी सी इमरती भी। और सुन, बहुत मन करे ना तो काला जाम भी खा लूंगा। और ले ले। चाचा जी ने तो सारा होटल को मेनू सामने धर दो, कहाँ से लाया वो इतनी सारी चीजें? यार मेरा तो नशा भी उतर को, खैर है जाएगा। अबे बालो, करोड़ों की जायदाद है, इतनी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। चिंता मत करो, बहुत पैसा मेरे पास, काम हो जाएगा। बैठ करने को सब अरेंजमेंट हो जाएगा, अभी जाता हूँ। अरे सुन सुन सुन, अगर जा ही रहा है तो एक काम करियो, उसके साथ 2 बोतलें पकड़ लियो। चाचा आप तो ब्लैक कैकड़ा पी रहे थे। अरे वो क्या है ना, अभी थोड़ा घोड़े दौड़ाने का मन करने लगा। भाभी जी घर पर हैं? अरे नहीं नहीं, भाभी जी से तो हमारा वो रिश्ता नहीं रहा। भाभी जी हमारे साले की बीवी है, तो इस नाते वो अब हमारी सलहेज हुई। तो अब से हम भाभी जी को भाभी जी कहकर नहीं बल्कि सलहेज जी कहकर पुकारेंगे। सलहेज जी घर पर हैं? तिवारी जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। जी आ गए सलहेज जी। क्या कहा आपने? जी भाभी जी, क्या है ना कि आप जो है हमारे साले साहब की बीवी हुई, तो इस नाते आप हमारी सलहेज जी हुई, तो आप भी अब हमें जीजा जी कहकर पुकार सकती हैं। तिवारी जी जी आपके और विभू के बीच में क्या चल रहा है, आई डोंट नो एंड आई डोंट माइंड, लेकिन ये जीजा, साली, फूफा, फूफी, ये सब मैं नहीं मानती। लेकिन यही तो सत्य है भाभी जी। क्या सत्य है? यही कि भभूति जी, साले जी हमारे ससुर जी के लौंडे हैं, मतलब लड़के हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। जी तिवारी जी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विभू जो है वो आपके ससुर जी के लड़के हैं या नाते हैं या जो कुछ भी है। लाइक आई सेड, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। भाभी जी क्या है ना, देखिए ये जो सलहेज जी और जीजा जी का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा मधुर होता है भाभी जी। ये इसमें ना एक तरह के नैन मटक्का होता है, एक तरह की छेड़छाड़ होती है भाभी जी। आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे छेड़ेंगे? हमने आपको यही कहा ना कि ये जो जीजा और सलहेज जी का रिश्ता बहुत ही एकदम चटपटा सा रिश्ता होता है। वही तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप मुझे छेड़ेंगे? नहीं, आप समझी नहीं। नहीं छेड़िए ना। नहीं भाई जी, नहीं आई मीन इट, छेड़िए। एक डेमोन्स्ट्रेशन तो दिखाइए। डेमो। अच्छा हो जाए, शुरू हो जाइए। छत पर सोई थी सलहेज जी, मैं बीवी समझ के सो गया। मुझको साले जी माफ करना, गलती मारे से हो गया। ये क्या था? चलते हैं सलेज जी, मतलब भाभी जी, गलती मारे से ही हो गया। आप बहुत कम पी रहे हैं डैडू। क्या बात कर रहा है कच्चे बनियान, ये मेरा चौथा है। हमारा तो दूसरा ही है। तू भूरे लाल का मुकाबला नहीं कर सकता बेटा। क्या हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम तो कभी कभार वाले हैं। मैंने भी अब कम कर दिया, अब मैं खाली शाम को ही 2-2 लगाता हूँ, दिन में तो
और जब से अपना ये मेरा बच्चा मुझे मिला ना, तब से बस दिल करता है, इतना खुश हूँ, दिल करता है कि लगाता रहो लगाता रहो लगाता रहो। अरे तो फिर साले जी को भी बुला लीजिए ना। बुलाइए बुलाइए। घुट्टन, घुट्टन नहीं, जुत्तन 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 जुत्तन, बेटा जुत्तन, इधर आइए बेटा। देखा आपने, आपके बुलाने पे भी नहीं आया। घोर अपमान, आपका घोर अपमान डैडू। अब जुत्तन, इधर आ, तेरा बाप बुला रहा है, इधर आ, सुनता नहीं है क्या? मुझे ऐसे बुला रहे हैं जैसे कोई नौकर को बुलाता है। नौकर कहाँ से हो गया बेटा? नौकर थोड़ी है तू मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा लख्त जिगर है, मेरी बेटी अंगूरी का भाई है। तो साले जी आप भी लगाइए दो पैर, हो जाए। बनाइए। पागल हो गया कच्चा बने यार? अरे मेरा एक बेटा पहले ही बिगड़ा हुआ है, वो 12 महीने जेल में ही पड़ा रहता है, इसको भी बिगाड़ेगा तू? एक बात पीछे तो बिगड़ता नहीं, और वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत बिगड़ा हुआ हूँ। बेटा मेरी बात सुन मेरे बच्चे, तू बहुत गलत लोगों के साथ फंसा हुआ था, बहुत गलत काम हुए हैं तेरे। गलत काम क्यों हो रहे तेरे साथ? मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ और गलत हो। अब तो सिर्फ काम करेगा और अच्छे काम करेगा। तेरे काम करने चाहिए। तेरी बहन है अंगूरी, बेटा पेट से है, उसके लिए जाके पहले चाय बना, फिर उसके लिए काढ़ा बना, फिर उसके लिए उसके कपड़े वपड़े के देख ले जरा, बाद कमरे में जा, उसके कपड़े जितने कपड़े पड़े ना उसके भी जितने भी आगे अपना आराम से सुखा दो, सुखा के क्लिप लगा देना। क्लिप बेटा, हवा चल रही ना आजकल। जा बेटा जा। अबे जा, सुनता नहीं है क्या? जा। ये रहने दे। अरे तेरी बहुत बड़े बार निकला। यार मैं क्या कह रही हूँ भाई, खामखा छिली सुनने को मिल जाएगी, और ये भुतनी का प्रेम तो जरूर सुनागा यार। सुनो लौंडो, 20 करोड़ रुपए की दौलत हासिल करनी है ना, तो गाली तो खानी पड़ेगी यार। पिल्लू वैसे ठीक है ना, एकदम सही कह रहे हो यार। भाई प्रेम भैया कैसा भी हो, लेकिन हमारे काम ना वो याद हो यार। अगर ऐसी बात है तो मार दे घंटी यार, ऊपर वाले का नाम लेके, और 20 करोड़ रुपए के लिए हो लेंगे जलील। ठीक है, मार दे घंटी। यार तेरे कबाड़ी बाप को नौकर लग रहा हूँ कि मैं? हैं ऑफिसर बन रहा हूँ तू? कर दे। अरे धी के लट, जब बोल रहा हूँ मार देना घंटी। तू नहीं मार सकता घंटी, तू मार दे। मैं तेरा नौकर लग रहा हूँ। अबे घंटी मारने को गई, कोई बम फोड़ने को ना गए जो एक दूसरे के गुर्दे छील रहे हो तुम। अच्छे तू मार दे। ठीक है, मैं ही घंटी मार देता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, जितनी गालियां मिलेंगी वो तीनों के हिस्से में बराबर से आएंगे। शर्त मंजूर है? मंजूर। ठीक। अरे ये कौन बदतमीज इतनी रात को हमारे घर के दरवाजे पर मर रहा है? गुर्दों में ज्यादा खुजली हो रखी है तो आप कमीनों, मैं तुम्हारे गुर्दों में बांस कर दूंगी। तुम सो जाओ पगली, कोई पागल है। हाँ। ज्यादा बकवास न कर कमीने, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे यार दोस्त हैं ये। एक दिन तुझे तेरे यार दोस्तों के साथ एक बोरे में बंद करके सतलज नदी में फेंक के आऊंगी कुत्ते। अबे सालो, इतनी रात को मेरे घर के आगे क्यों मर रहे हो? हाँ? आप प्रेम भैया ये समझ लो कि 20 करोड़ रुपए हमारे सामने रखे हुए हैं। सामने रखे हो को मतलब है कि सामने पड़े हैं, बस उठाने हैं। चाचा की सेवा में लगे आगे हम। और ये सेवा नहीं है प्रेम भाई, इन्वेस्टमेंट है। 1 रुपया लगानो है, 100 रुपया कमानो है। अबे सालो, कमाओगे तो तुम लोग, मुझे क्या मिलेगा? प्रेम भैया
बड़ी बात नहीं कर रहे आगे। जा टाइम पे अगर आपने हमारी मदद कर दी तो 10,000 के 10 लाख रुपए मिलेंगे। कर भला तो हो भला, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो भला ही भला होगा प्रेम भाई, क्योंकि ये सवाल तो पैदा ही नहीं होगा। मान लो अगर मुझे मेरे पैसे सूद समेत नहीं मिले तो जानते हो ना, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। सालों लौंडो तुम तीनों के एक एक करके गुर्दे बेचूंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा। अपने दोस्तों को घर भेज दे और अंदर आजा कुत्ते। आ रहा हूँ सालों, आ रहा हूँ। यार ठीक है, प्रेम भैया तो अनपढ़ है गए, लेकिन भाभी बड़ी लिखी है गई। कैसे? गालियन को कोर्स कर रखो है।